प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ मार्केट बहुत ही बजिंग होने वाला है। 6 पीएसयू आईपीओ आने वाले हैं जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है एंड उनकी पेरेंट कंपनियां लिस्टेड हैं, तो उन स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके पॉकेट में वो स्टॉक्स पड़े हैं तो उन पर नजर रखिएगा, क्योंकि ये आईपीओ आपके 2024 के एंड तक आ सकते हैं एंड ये धमाल मचाने वाले हैं। आप देखिएगा, वंडरफुल आईपीओ होने वाले हैं ये अब तक के इतिहास में। तो पहला आईपीओ होगा एनटीपीसी का, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ, जो कि पैसे जुटाएंगे और आगे बढ़ने के लिए, जो कि सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी की। तो अगर आपके पास एनटीपीसी का स्टॉक डला है तो इस पर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के स्टॉक पर फोकस रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आईपीओ का यहाँ पर डिटेल्स आने स्टार्ट हो गई सो दैट यहाँ पर एनटीपीसी का स्टॉक बजिंग हो जाएगा। एंड एनटीपीसी 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी अपने आईपीओ से, जो कि मानना है एंड सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया इनिशिएटिव इस कंपनी के भीतर आते हैं। दूसरा आईपीओ आएगा ओएनजीसी, ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी। अब देखिए इसकी डिटेल्स आपको मिलेगी नहीं, बट एनटीपीसी की डिटेल आसानी से मिल गई। कुछ कुछ डिटेल आपको मिलेगी नहीं, बट ये वायरल होने लगा। एंड ओएनजीसी का ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। एंड जैसे ही ड्राफ्ट यहाँ पर फाइल किया जाएगा उसी वक्त आप देखेंगे कि ओएनजीसी का स्टॉक जो है वो बजिंग हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा इस बात को कोशिश रखिएगा कि आईपीओ मार्केट के लिए जो आपका सेकेंडरी मार्केट है, शायद वहां से पैसा खाली होकर इन आईपीओ पर जाए, क्योंकि ये आईपीओ जो है वो बड़े धमाकेदार होने वाले हैं। एंड ग्रीन एनर्जी नाम लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। और वो कंपनी आप देखिए, पेरेंट कंपनी आप देखिए जो इतनी बड़ी है, तो उनके आईपीओ किस लेवल के होने वाले, तो पैसा शायद मार्केट से निकलकर इन आईपीओ की तरफ भी दौड़ सकता है। तीसरा मोस्ट अवेटेड एनएचपीसी ग्रीन पावर कंपनी, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर एनएचपीसी ने बहुत पहले से 2015 या उससे पहले से ही ये कह दिया था कि हम आईपीओ लाने वाले हैं ग्रीन एनर्जी का, बट अभी तक ला ना पाए। हालांकि एनएचपीसी खुद भी ये ग्रीन एनर्जी के अंदर ही आती है, क्योंकि आप देखें जो काम है हाइड्रो पावर वो ग्रीन के अंदर ही आता है बॉस। तो ये आपका सामने आईपीओ आने वाला है। एनएचपीसी लिमिटेड के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। फोर्थ है आपका एसजेवीएन लिमिटेड, एसजेवीएन ग्रीन पावर, इस नाम से यहाँ पर आपके सामने आईपीओ आने वाला है। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अगर आपके पास पेरेंट कंपनी भी है एंड आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रिटेल कोटा है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं आपको एक यहाँ पर ना एडवाइस दूं, आप यहाँ पर ना एज अ शेयर होल्डर कोटा यूज मत करिएगा, क्योंकि जितना भी आईपीओ के अंदर है ना वो सभी लोग शेयर होल्डर कोटा यूज कर रहे होंगे एंड ऐसे में भरमार पड़ी होगी उधर की तरफ। तो शेयर होल्डर कोटा बिल्कुल भी यूज मत करना, ज्यादा बेहतर है इन आईपीओ के लिए। फिफ्थ है आपका एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने जो सब्सिडरी है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंड रेजिंग करना जरूरी है एंड वो आईपीओ के जरिए करेंगे। 22 जुलाई 2024 की न्यूज है एंड किसी भी वक्त ड्राफ्ट फाइल हो सकता है। सो दैट इस एनएलसी इंडिया लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर एनएलसी इंडिया ग्रीन सोलर एनर्जी नाम से आईपीओ आने वाला है। सिक्स्थ एंड लास्ट, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आईपीओ आने वाला है। किस नाम से? आईओसीएल ग्रीन सोलर एनर्जी के नाम से, आईओसीएल ग्रीन सोलर एनर्जी। एंड पॉसिबल है इसके अंदर भी हाइड्रोजन का बिजनेस हो। यहाँ पर इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ईवी के ऊपर ना अभी ये मत तय कर लीजिएगा कि सब कुछ ईवी हो गया, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पर समझिए कि कर क्या रहे हैं। गवर्नमेंट दे रही है चारों तरफ ध्यान एंड उसका गलती नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में ना अभी ये ना वर्ल्ड के अंदर तय हो रहा है कि ईवी चलने वाला है, हाइड्रोजन चलने वाला है। आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन के चलन नहीं है तो भैया ये रिलायंस यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की तरफ क्यों बढ़ रही है? वो ईवी की तरफ भी है, वो हाइड्रोजन की तरफ भी, वो बैटरी में भी ध्यान दे रहे हैं, वो हाइड्रोजन पर भी ध्यान दे रहे हैं। यही चीज जो है वो आपके अडानी ग्रुप कर रहा है, वो हाइड्रोजन पर भी ध्यान दे रहे हैं। यही चीज टाटा ग्रुप कर रहा है। आप देखें वर्ल्ड के अंदर आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। तो एकदम ना आप कह सकते हैं कि ईवी पर भी डिपेंड नहीं हो रहे, एक तरीके से हाइड्रोजन पर भी डिपेंड नहीं हो रहे। तो अभी जो आईपीओ आपके सामने ये हैं उनके अंदर आपको दो काम मिल जाएंगे, एक तो सोलर प्लस हाइड्रोजन। एंड अगर ये दोनों चीजें ना, दोनों काम इन कंपनियों के अंदर भीतर मिल गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है फिर। तो ये आप समझिएगा। एंड इन आईपीओ का मार्केट कैप अभी नहीं बता सकता कि कितना यहाँ पर वैल्यूएशन के साथ आएंगे, बट लो वैल्यूएशन, चीप वैल्यूएशन के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि 1-1 लाख करोड़ के मार्केट कैप होगा। लमसम आप ये मान लीजिए कि किसी को अगर आईपीओ मिल गया तो वो एडा की तरह उड़ेगा। पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ना आपको मार्केट कैप ज्यादा से ज्यादा प्री आईपीओ वैल्यूएशन 20 से 25 हजार करोड़ होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि आईपीओ जो है ना वो पीएसयू के कुछ खाने के लिए छोड़ते हैं रिटेल निवेशकों के लिए, सो दैट आईपीओ जो आएंगे वो चीप वैल्यूएशन पर आएंगे कंपेयर टू रियल वैल्यूएशन के कंपेरिजन। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। उम्मीद है इस साल ये 6 आईपीओ आ जाए एंड प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में एंट्री होगी।
बट ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मार्केट का पैसा निकलकर इन आईपीओ की तरफ भी बढ़ेगा, चेज करने की कोशिश करेंगे लोग। एंड ऐसे में थोड़ा सा इन स्टॉक्स के पेरेंट कंपनी पर ध्यान रखिएगा, शायद उन पर भी थोड़ा सा एक टाइम के लिए दबाव देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है, बट अभी वो टाइम नहीं है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।